हेलो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला अष्टमी पर बासी भोजन करने की परंपरा है। इसीलिए इसको बासोड़ा कहते हैं। यह दिन ठंड के खत्म होने का प्रतीक है। मान्यता यह भी है कि इस दिन माँ शीतला को बासी भोजन का भोग अर्पण करने के बाद खुद ग्रहण करते हैं तो घर में सुख शांति बनती है और रोगों से बचाव होता है। यानी सभी भक्तों को माँ को भोग लगाने के बाद, जो शीतला माता है, बासी भोजन का भोग लगाने के बाद खुद ग्रहण करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले शुद्धता का ध्यान रखें और भोजन तैयार करें, और शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला को ये भोजन समर्पण कर दें, अर्पण कर दें। ये आप 21 तारीख को भी करेंगे जिनके घर सप्तमी पुजती है, और 22 तारीख को भी जिनके घर में अष्टमी पुजती है, तो उस हिसाब से आप पूजें और भोग लगाएं। कहा जाता है माता शीतला बासी भोजन से बहुत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार कहा जा सकता है कि बासी भोजन स्वाभाविक रूप से ठंडा होता है, जो गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक देता है। शीतला माता को बासी भोजन अर्पण करने की परंपरा इस संदेश देती है कि हमें इस दिन शीतलता और संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए, यानी हो सके तो ठंडा भोजन चालू कर देना चाहिए। धार्मिक मान्यता के आधार पर बासी भोजन चढ़ाने का उद्देश्य यह सादगी को दर्शाता है। इस परंपरा के माध्यम से सीख मिलती है कि हमें आडंबर की वजह संतोष और सरलता को अपनाना चाहिए। भौतिक सुख साधनों के पीछे भागने की वजह आध्यात्मिक शांति और ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो वैज्ञानिक कारण भी है, आध्यात्मिक कारण भी है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। कुल मिलाकर इस दिन जो है आप दही का सेवन भी जरूर करें। दही करने से कहा जाता है कि शरीर शांत रहता है, यानी कि पेट में ठंडक रहती है। तो ये संदेश है कि आज से आप ठंडा भोजन करना चालू कर दें, ये कहने का मतलब है। सावधानी क्या बरतें? घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाएं, बल्कि एक दिन पहले भोजन तैयार कर लें। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर अगर घर में कोई व्यक्ति चेचक से ग्रसित हो तो उस परिवार के किसी भी सदस्य को शीतला अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन गर्म भोजन का सेवन ना करें, केवल ठंडी और शीतल वस्तुओं का सेवन करें, क्योंकि माता शीतला को शीतल समान अधिक प्रिय है ठंडा भोजन। व्रत धारण करने वाले भक्तों को नियम का पालन करना चाहिए, और इस दिन जो है अगर व्रत रखती हैं तो व्रत रखें, उपवास रखें तो उपवास रखें। कुल मिलाकर बात यह है कि इस दिन जो है ठंडा भोजन ही करना चाहिए, और भोजन में राबड़ी है और दही है और छाछ का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जितना आप ठंडा भोजन करेंगे उतना ही माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कहा ऐसा ही जाता है। इसके अलावा आप जो है प्रसाद आपने बनाया है, गौ माता को भी जरूर खिलाएं। गौ माता को खिलाने से गौ माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और शीतलाष्टमी की कथा जरूर सुने, माता की आरती करें और माता के बीज मंत्रों का जाप करें। और इस दिन जो है मीठे चावल है, हलवा है, एक दीपक प्रज्वलित करें, रोली चढ़ाए माता को। वैसे हो सके तो दीपक आप अवॉइड करें, लेकिन कहीं कहीं जो है दीपक से आरती की जाती है, क्योंकि ठंडे का मतलब यही है कि